टोनी चिड़िया ने अपना घर बेचना था और उस घर को बेचकर शहर में एक नया घर लेना था। इसलिए वो कालू कौवे को बुलाती है ताकि उसके साथ घर खरीद सके। अरे मेरी बात सुनो कालू, मैं तुम्हें पैसे दूंगी और तुम मेरे साथ जाकर मुझे शहर में एक अच्छा सा घर ले दोगे क्या? हाँ हाँ टोनी चिड़िया, क्यों नहीं। तुम मेरे पड़ोसन हो, तुम्हारी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मैं फिर कबूतर को ले आती हूँ ताकि वो ये घर खरीद ले। उसने कहा था कि जब घर खाली कर लोगी तो मुझे बुला लेना, मैं पैसे दे दूंगा। अच्छा ठीक है, ऐसा करो तुम मुझसे पैसे ले आना और फिर मुझसे घने जंगल में मिलना। तुम समझ गई ना कहाँ मिलना है? ये सब कुछ कहता है कालू कौवा टोनी चिड़िया को और उसके बाद वो चला जाता है। टोनी चिड़िया भी वहां से चली जाती है और सीधा जाती है कबूतर के पास। बंटी कबूतर दरख्त पर बैठा था। टोनी चिड़िया उसे जाकर कहती है, बंटी मैंने अपना घर खाली कर दिया, तुम जाओ अब मेरा घर खरीद लो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें घर दिखा भी देती हूँ, आ जाओ मेरे साथ। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा घर तो खूबसूरत ही होगा, मैं तो देखे बगैर ही खरीद लूंगा। लेकिन फिर भी एक बार देख लेता हूँ ताकि कोई कमी ना रह जाए बाद में। इसके बाद बंटी कबूतर टोनी चिड़िया के साथ उसके घर जाता है उसका घर देखने। अरे वाह टोनी चिड़िया, ये तो बहुत खुला घर है और बहुत प्यारा भी, बहुत बड़ा है। ये तो मैं आराम से खरीद लूंगा तुमसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं शहर जा रही हूँ और जल्दी मुलाकात होगी आपसे। मैं यहाँ आती रहूंगी, फिक्र मत करना। इसके बाद टोनी चिड़िया उन पैसों को ले लेती है और सीधा कालू कौवे के पास जाती है। वो जैसे ही कालू के पास जाती है, अरे कालू ये लो पैसे, अब मुझे शहर में एक नया घर चाहिए, मेरे साथ चलो ताकि मैं एक नया घर खरीद सकूं। चलो ये पैसे तुम ले लो और मुझे घर खरीदो नया। अरे हाँ क्यों नहीं, मैंने कहा नहीं था, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद पैसे वो कालू कौवा रख लेता है और टोनी चिड़िया के साथ शहर की तरफ जाने लगता है। वो टोनी चिड़िया को शहर के बिल्कुल बीच में ले जाता है। अरे टोनी चिड़िया, तुझे क्या लगा कि मैं ये पैसे तुझे घर खरीदने के लिए तुझसे लिए हैं? ये अब मेरे हुए, इनको तो भूल जा। कालू ऐसा मत करो, मेरे पास यही पैसे हैं, मैंने ये अपने घर बनाने के लिए रखे हैं, मेरे पास घर नहीं है। कालू तुम ऐसा मत करो, यही है पैसे और मेरे पास पैसे भी नहीं है। लेकिन कालू टोनी चिड़िया की एक नहीं सुनता और वहां से वो पैसे लेकर चला जाता है। ये क्या हो गया, मैं अब घर कैसे जाऊंगी? घर तो मैं चले जाऊंगी लेकिन घर खरीदूंगी कैसे? जंगल भी नहीं जा सकती, वहां भी मेरा कोई घर नहीं और कोई मुझे रखेगा भी नहीं। ऐसा करती हूँ, मिट्टू के पास जाती हूँ, शायद कुछ मदद करे। इसके बाद बेचारी टोनी चिड़िया कभी यहाँ जाती है और कभी वहां जाती है। वो तो जंगल में से ही गुजर रही थी, वो किसी दूसरे जंगल में होती है। वो कभी यहाँ जा रही थी और कभी वहां। आखिरकार वो थक कर अपने जंगल वापस लौट जाती है और वहां आ जाती है और बैठकर रोना शुरू कर देती है। पता नहीं अब मैं रहूंगी कहाँ, मेरे पास तो घर ही नहीं। काश ऊपर वाले तू मेरी मदद कर, मेरे पास कुछ भी नहीं। टोनी चिड़िया को रोते देख पास में ही दरख्त पर बैठा मिठू तोता टोनी चिड़िया के पास आता है। वो मिठू तोता टोनी चिड़िया का बहुत पुराना दोस्त था। अरे टोनी चिड़िया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या कुछ हुआ है? अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ, शायद मैं उसका कुछ हल निकाल सकूं। बताओ तो सही। मैंने कालू को पैसे दिए थे कि मेरा नया घर खरीद दे, लेकिन वो तो मेरे पैसे ही लेकर भाग गया। शहर में घर लेना था मैंने। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ टोनी चिड़िया, तुम्हें पहले पता होना चाहिए था। वो कालू तो एक नंबर का चोर है। अब मैं यहाँ क्या करूँ, मेरे पास तो रहने के लिए जगह ही नहीं है। मैं अब यहाँ से कहाँ जाऊँ? कालू तुम ही बताओ मुझे। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं कालू के पैसों का कुछ करता हूँ, तुम्हारे पैसे उसे वापस लेता हूँ। तुम ऐसा करो, फिलहाल मेरे घर में चली जाओ तुम। फिर टोनी चिड़िया मिठू तोते के साथ उसके घर जाती है आराम करने के लिए।
और कालू मेरी बात सुन, हम आज ऐसा करते हैं कि जुआ लगाते हैं। ये दोनों तोते आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा वो जुआ जीतेगा, ठीक है ना? हाँ हाँ, लगाते हैं, शर्त लगाते हैं। मेरी तोती हुई और तेरा तोता, जो शर्त जीतेगा सारे पैसे उसके, ठीक है ना? हाँ हाँ, इन दोनों को लड़वाते हैं, तुम दोनों लड़ो एक दूसरे के साथ। और मेरी बात सुन, तोता मेरा हुआ और तोती तेरी, जो जीतेगा सारे पैसे होंगे उसके, समझा तू कालू कव्वे? इसके बाद वो तोता और तोती एक दूसरे के साथ लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पीटते हैं। वो पीट पीट कर बुरा हाल कर देते हैं, लेकिन उस लड़ाई में तोता जीत जाता है, जिसकी वजह से उस लड़ाई में उल्लू शर्त जीत जाता है। अरे ये नहीं हो सकता, तुम कैसे जीत गए तोते? मेरे तो सारे पैसे चले गए। चलो कालू, कानून के मुताबिक तुझे सारे पैसे अब मुझे देने होंगे। चल, अब वो सारे पैसे मेरे हैं और तू यहाँ से 9 तो 11 हो जा। इसके बाद कालू कौवा शर्त हार जाता है और सारे पैसे उल्लू को दे बैठता है और वहां से चला जाता है। मिठू तोता उल्लू का दोस्त था। वो उल्लू से टोनी चिड़िया के पैसों के बारे में पूछने आता है। अरे मेरी बात सुनो उल्लू भाई, क्या तुम्हें पता है कि तुमने कालू कव्वे को आखिरी बार कहाँ देखा? वो टोनी चिड़िया के पैसे लेकर भाग गया। उसने मेरे साथ शर्त लगाई थी और वो सारे पैसे हार गया। वो तो पैसे बहुत ज्यादा थे जो उसने लगाए थे, वो हार गया। अरे वो सारे पैसे टोनी चिड़िया के थे, जो उसने टोनी चिड़िया से छीने थे, उसके घर के पैसे। ये तो उसने बहुत बुरा काम किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, मैं तो रोज ही पैसे जीतता रहता हूँ, वो सब पैसे तुम वापस उसको दे दो। इसके बाद मिठू तोता वो सब पैसे वापस टोनी चिड़िया के पास ले जाता है। ये पकड़ो अपने पैसे और जाके अपना घर खरीद लो और वही घर वापस ले लो कबूतर से। ये कालू कौवा उल्लू से शर्त में हार गया और उल्लू ने मुझे वापस दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिठू, तुम ना होते तो मेरे पैसे मुझे लेकर कौन देता? मुझे तो यहाँ जंगल में सोना पड़ता। अरे नहीं नहीं, बस आइंदा के बाद ख्याल रखना कि किसी गलत बंदे को अपने पैसे मत देना, वरना वो पक्षी भी पैसे लेकर भाग जाएगा। हाँ हाँ, पूरा ख्याल रखूंगी इस बात का कि आइंदा के बाद किसी गलत पक्षी को अपने पैसे ना दूं, ताकि वो मेरे पैसे खा ना सके। हाँ हाँ, सही कहा। चलो मैं चाहता हूँ, तुम भी जाके कबूतर से यही घर ले लो वापिस, शहर मत जाना, समझ गई ना मेरी बात? इसके बाद टोनी चिड़िया कबूतर से घर वापस खरीद लेती है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें किसी का हक छीनना नहीं चाहिए। टोनी चिड़िया और कालू कौवे के ठेले आमने सामने थे। वो दोनों ही पकोड़े बेचा करते थे। टोनी चिड़िया का तो ठेला बहुत चलता था, जबकि कालू कौवे का तो चलता नहीं था। एक दिन यूं ही मिठू तोता उन दोनों के पास आता है। वो पहले कालू कौवे के ठेले पर जाता है। अरे कालू यार, ये पकोड़े लगा के बैठा है तो ये पकोड़े ठीक तो है ना? बासी तो नहीं, ताजे हैं ना पकोड़े? मुझे खाने हैं। अरे मेरे पकोड़े बासी नहीं होते, खाने हैं तो खा, नहीं तो यहाँ से जा। मेरे पकोड़ों को बासी मत कह, समझा तू मिठू? अरे अच्छा अच्छा, गुस्सा क्यों करते हो? एक प्लेट दे दो मुझे पकोड़ों की, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने तो। इसके बाद मिठू तोता पकोड़े खाना शुरू कर देता है। वो जैसे ही पकोड़े खाता है वो वहाँ से भागा भागा जाता है। वो उड़ता उड़ता तालाब में जाकर पानी पीने लगता है। वो पकोड़े तो बासी थे और उनमें से बास आ रही थी। मिठू को तो उल्टी आ जाती है। वो वापस कालू के पास आता है। अरे कालू, ये क्या बासी पकोड़े खिला दिए मुझे? तुझे शर्म नहीं आती? मेरी तबीयत खराब करवाएगा क्या? और ऊपर से इतनी मिर्च, तौबा। अगर मेरे पास पकोड़े नहीं खाने तो यहाँ से जा, कहीं और जाके खा पकोड़े, यहाँ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं, समझा मिठू? अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। तेरे से अच्छे तो टोनी चिड़िया के ही पकोड़े होंगे, मैं उसके पास जाता हूँ। वो अच्छी तो है, कम से कम तेरे जैसी तो नहीं। इसके बाद मिठू टोनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टोनी चिड़िया, ये पकोड़े तो बहुत अच्छे हैं, मुझे एक प्लेट पकोड़े दे दो, लेकिन एक बात सुनो, ताज़े देना, बस ये ख्याल रखना बासी ना हो। मिठू, मेरे पकोड़े बासी नहीं हैं, ये तो ताज़े हैं, ताज़े। मैं तो रोज सुबह बना के लाती हूँ, तुम खा के देखो, ये बासी नहीं है।
अच्छा ये बात है तो एक प्लेट दे दो और चटनी जरा ज्यादा देना, बहुत तीखा खिलाया कालू ने। मिठू तो टोनी चिड़िया के पकोड़ों की पूरी प्लेट ही खा जाता है। अरे शुक्र है कोई अच्छे पकोड़े मिले, नहीं तो इस सुबह कालू ने मुझे इतने तीखे पकोड़े खिलाए कि मुझे तालाब में पानी पीने जाना पड़ा, बहुत तीखे थे। मैं तो रोज रोज सुबह ताजे पकोड़े बनाती हूँ और यहाँ लाके बेचती हूँ, दोपहर तक तो मेरे सब पकोड़े बिक जाते हैं। कल आप यहाँ जरूर आइएगा, ठीक है। मिठू तोता पकोड़े खाकर वहां से चला जाता है, उसको पकोड़े बहुत पसंद आए थे। इसके बाद बंटी और तोता भी उसके पास पकोड़े खाने आते हैं। दोपहर तक उसके सब पकोड़े बिक जाते हैं और टोनी चिड़िया अपने सारे पकोड़े जितने भी वो सुबह बनाकर लाई थी वो सब बेच देती है और अब उसके पास बहुत पैसे आ चुके थे। टोनी चिड़िया वो पैसे लेकर अपने घर जाती है, उसे 5,000 रुपया मिला था। अरे इसके सारे पकोड़े बिक गए, मेरे तो एक प्लेट भी नहीं बिकी सुबह की, वो भी मिठू फेंक के चला गया। अब मैं क्या करूं, फिर बेचूं क्या। इसके बाद कालू भी वहां से उड़ जाता है और अपने घर की तरफ जाता है। आज ये क्या हुआ, आज भी पकोड़े नहीं बिके क्या। बस ये पकोड़े बेचोगे तो यही होगा, कोई नहीं खाएगा, कितनी बार कहा है ताजे बनाओ। तू मेरी बेबी है का दुश्मन, कोई आइडिया बता जिससे मैं पकोड़े बेच सकूं और पैसे भी बहुत ज्यादा हों और मेहनत कम। मेरी मान तो टोनी चिड़िया जैसे पकोड़े बनाया कर और उन्हें सुबह सुबह जाके टोनी चिड़िया के पकोड़ों से बदलवा लिया कर, वो जब प्लेटें धोने जाती है वहाँ तालाब में। सही कहा तूने, ये आइडिया एकदम कमाल का है, मैं यही करूँगा। अब कल उसके जैसे पकोड़े बना के सुबह सुबह ही उसके पकोड़ों से बदलवा दूंगा, बहुत पैसे आएंगे मेरे पास। इसके बाद जब सुबह सुबह टोनी चिड़िया तालाब में प्लेट्स धोने आती है, पीछे से कालू कौवा बिल्कुल टोनी चिड़िया के जैसे पकोड़े ले आता है। वो उन पकोड़ों को वहां रख देता है और जो टोनी चिड़िया के बनाए हुए होते हैं उन्हें उठाकर वहां से ले जाता है और अपने ठेले में जाकर लगा लेता है। टोनी चिड़िया को तो इस बात का जरा भी नहीं पता था। फिर जब मिठू आता है वो टोनी चिड़िया के ठेले में जाता है और उससे कहता है, अरे टोनी चिड़िया मुझे फ्रेश पकोड़े दे दो आज, और आज मैं एक नहीं बल्कि दो प्लेट्स खा के जाऊंगा पकोड़ों के यहाँ से। अच्छा अच्छा अभी देती हूँ, ये लो तुम्हारे पकोड़े, आज तो मैंने और मेहनत की है इनको बनाने में, ये बहुत स्वादिष्ट है, खाओ। फिर जब मिठू तोता पकोड़े खाना शुरू करता है तो वो इतने तीखे होते हैं कि मिठू तोता वहां से भागा भागा जाता है। वो तालाब में जाकर पानी पीना शुरू कर देता है और उसके बाद जब आता है, अरे टोनी चिड़िया इतने तीखे पकोड़े क्यों बनाए, ये तो बहुत तीखे हैं, मुझे तो मिर्च लग रही है। इतने तीखे पकोड़े कल तो ठीक थे, मैंने तो सही बनाए थे, तीखे कैसे हो गए। मैं अभी देखती हूँ, ये तीखे नहीं हो सकते, मैंने तो घर में चखे भी थे। अरे मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, बहुत तीखे पकोड़े हैं, मुझे फिर तालाब में जाना होगा, अभी भी मिर्च बहुत लग रही है मुझे। इसके बाद मिठू कालू के पास जाता है और उसके पकोड़े खा जाता है वो सारे। अरे कालू इतने मजेदार पकोड़े, ये तो बिल्कुल कल वाले टोनी चिड़िया के पकोड़ों जैसे हैं, एकदम स्वादिष्ट, बहुत मजा आया। अरे हाँ, उसको मैंने ही रेसिपी दी थी पकोड़ों की, इसलिए वो इतने अच्छे पकोड़े बनाती थी, उसने मुझसे बदतमीजी की। कालू वैसे ये हो नहीं सकता, टोनी चिड़िया किसी के साथ बदतमीजी नहीं करती, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा चलो जो भी है, पकोड़े बहुत अच्छे थे तुम्हारे, तुम कल जरूर आना और अपने दोस्तों को भी लेके आना मिठू, मैं सबको पकोड़े खिलाऊंगा, फिक्र मत करना, बहुत हैं। इसके बाद मिठू तोता वहां से चला जाता है और अपने घर की तरफ जाता है। अगले दिन जब कालू कौवा पकोड़े बदल रहा था तो उसे मिठू तोता देख लेता है। अरे टोनी चिड़िया, क्या तुम अपने पकोड़े से कालू को भेजती हो सुबह सुबह, है जो ये इतने मजेदार पकोड़े बनाना शुरू करती है इसने। लेकिन मिठू तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरे तो पकोड़े रोज की तरह ही होते हैं, कल तुम क्यों गए थे और कल तो मेरे पकोड़े भी नहीं बिके। अरे तुम्हारे पकोड़े कल नहीं बिके, मैंने आज सुबह कालू को तुम्हारे घर से निकलते देखा और इसके हाथ में पकोड़ों की प्लेट्स भी थी। टोनी चिड़िया को सब समझ लग चुकी थी कि कालू कौवा उसके पकोड़ों से अपने पकोड़े बदल रहा था। टोनी चिड़िया एक प्लान बनाती है
और इंतज़ार करती है। जबकि कालू के तो पकोड़े बहुत बिक रहे थे, यहाँ तक कि चील भी कालू के पकोड़े खाने आई हुई थी और लाइन में खड़े हुए थे सब वहाँ। सुबह को टोनी चिड़िया मिर्च से भरे हुए पकोड़े बनाती है और उन प्लेट्स को वहाँ रख देती है, जबकि खुद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा पकोड़े बदलने के लिए अपने पकोड़े वहाँ ले आता है और उनको वहाँ रख के वो मिर्चों वाले पकोड़े ले जाता है। उसको नहीं पता था कि इसमें मिर्च बहुत ज़्यादा है। फिर जब तोता, चील और कबूतर कालू से पकोड़े खाने आते हैं। अरे तुम आ गए सब। आज मैंने स्पेशल पकोड़े बनाए हैं, आज तुम सबको खिलाऊंगा। फिर वो जैसे ही तीनों पकोड़े खाते हैं वो तीनों भागे भागे तालाब की तरफ जाते हैं। उन पकोड़ों में बहुत मिर्च थी। वो तीनों भर भर पानी पीना शुरू कर देते हैं। वापिस आकर वो कालू का मार मार बुरा हाल कर देते हैं। वो उसको मार मार के वहाँ से भगा देते हैं। कालू कौवा तो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, जबकि टोनी चिड़िया का ठेला कल से फिर से वैसा ही हो जाता है और सब उसी से पकोड़े खाना शुरू कर देते हैं। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, इसलिए कहते हैं किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए।